जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS रेडियो अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सुपर 30 करेंट अफेयर्स का सवाल लेके आपके बीच मौजूद हूँ, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 को आयोजन किया गया। कहाँ? तो जापान के टोक्यो शहर में। क्वाड देश में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका 4 देश हैं। BPSC से 67वीं में भी यह सवाल पूछा गया था। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, जापान के PM फूमियो किशिदा, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। भारत के नरेंद्र मोदी जान ही रहे हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है 19 मई 2022 को भारत की वह मुक्केबाज जिसने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। निखत जरीन ने थाई ओलंपियन जुतामास जितपोंग को थाई ओलंपियन जूतामास जितपोंग को 5-0 से हराकर जीती। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, 18 मई 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? दिल्ली। अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, 16 मई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट, 15 मई 2022 को वह देश जिसकी पुरुष बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप खिताब जीता? तो भारत। किसको हराया? इंडोनेशिया को, ध्यान रखेंगे। थॉमस कप इंडोनेशिया को हरा के 3-0 से जीता भारत। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, 15 मई 2022 को राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें CEC नियुक्त किया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? सुशील चंद्रा। वर्तमान में पूछा जाएगा तो राजीव कुमार, ध्यान रखेंगे, 25वें चुनाव आयुक्त बने। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां सवाल, 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली मनिक साहा ने। मनिक साहा 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें निवर्तमान CM विप्लव देव के इस्तीफे के बाद भाजपा ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। नेक्स्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट, 14 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया का वह पूर्व क्रिकेटर जिनका 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया। एंड्रू साइमंड्स। नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल, 12 मई 2022 को चुनाव आयोग ने राज्यसभा की कुल कितनी सीटों पर
परावी कार्यक्रम की घोषणा की है? 57 सीटों पर। नेक्स्ट पॉइंट, 10वां पॉइंट, हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? श्रीलंका। नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल, हाल ही में भारत में 2023 में प्रस्तावित G20 सम्मेलन का समन्वयक नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। नेक्स्ट सवाल, 12वां सवाल, हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट सवाल, 13वां सवाल, एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नागालैंड। नेक्स्ट सवाल, 14वां सवाल, वह देश जिसे हाल ही में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी दी गई है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सवाल, 15वां सवाल, वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को हाल ही में यूरोपीय आयोग से GI टैग दिए जाने की घोषणा की गई है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल, 16वां सवाल, भारत द्वारा हाल ही में हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? पोखरण रेंज, राजस्थान से। नेक्स्ट सवाल, 17वां सवाल, हाल ही में भारत अमेरिका के मध्य 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया? वाशिंगटन में। नेक्स्ट सवाल, 18वां सवाल, हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? डॉक्टर सुमन के बेरी। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल। नेक्स्ट सवाल, 19वां सवाल, हाल ही में रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर RSF द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग है 150वां। सूचकांक में शीर्ष 5 देश, नॉर्वे पहला, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्वीडन, चौथा एस्टोनिया, पाँचवा फिनलैंड। नेक्स्ट सवाल, 20वां सवाल, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? लिथुआनिया। 27 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह बाल्टिक क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा। नेक्स्ट सवाल, 21वां सवाल, हाल ही में कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता हुआ केरल और नीदरलैंड के बीच। नेक्स्ट सवाल, 22वां सवाल, 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित रायसीन संवाद 2022 के किस संस्करण का आयोजन किया गया? 7वां संस्करण। नेक्स्ट सवाल, 23वां सवाल, हाल ही में हाई कोर्ट ने किस सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? दिल्ली। नेक्स्ट सवाल, 24वां सवाल, वह देश जिसने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है? भारत। नेक्स्ट सवाल, 25वां सवाल, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? रूस। नेक्स्ट सवाल, 26वां सवाल, हाल ही में ब्राज़ील में समाप्त हुए डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? 17 ध्यान रखेंगे, 17। ये मिस प्रिंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल 27वां सवाल, मुंबई इंडियंस के गेंदबाज जो हाल ही में T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं। यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया है, जसप्रीत बुमराह, ऊपर जो सवाल में मिस हो गया था, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम है संग्रहालय की शक्ति। नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए प्रस्ताव रखा है? स्वीडन। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल एवं लास्ट सवाल, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल IHCI नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से कितने प्रतिशत का रक्तचाप अनियंत्रित है? लगभग 23%। वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।